लगभग सारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पे जो गंदे गंदे इल्जाम डाले हैं, वो भी कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि डीएमके के हेड और उनके बेटे स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन ने। और अब ए राजा जो उनके बड़े लीडर है, आपको याद होगा, जो पहले भी 2G और 3G स्कैम में फंस चुके हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बोला कि आप 4 दिन और चुप रहिए। क्यों पीएम ने अपनी सेना को 4 दिन और चुप रहने के लिए बोला है, क्या वो करना चाहते हैं और उसके बाद उनका क्या प्लान है जो पार्टी पूरी फॉलो करेगी और जवाबी कार्रवाई करेगी डीएमके और चुप बैठी उनकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस के खिलाफ। इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों मांगे हैं वो 4 दिन और ऐसा क्या होने वाला है उन 4 दिनों के बाद जिससे बीजेपी बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो डीएमके के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन ने और फिर ए राजा ने कहा है वो सनातन धर्म के बारे में है, वो सही है या उनको जेल में पकड़ के डाल देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन कोई छोटे मोटे नेता हर पार्टी के किसी ना किसी धर्म के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई सीनियर यूं कहिए पार्टी का हेड और एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी और उनका बेटा ऐसा बोले तो वो चीज खटकती है और उस पर संज्ञान लेना और ज्यादा बनता है। डीएमके के स्टालिन यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बहुत अभद्र शब्द यूज किए हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए। और उनके पिता जो स्टालिन है उन्होंने उनको रोका नहीं बल्कि कहा है कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। बीजेपी ने, कई लॉयर्स ने, कई और लोगों ने, संस्थाओं ने इसके बारे में कुछ कुछ कहा है, लेकिन ए राजा जो डीएमके के ही हैं और उनके पास आपको पता है कि पहले ही बड़े इल्जामों का बड़ा खाता है, 2G 3G स्कैम, वो फंसे हुए हैं, बुरी हालत है। बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको एक्सपोज किया था। उन्होंने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन तो बहुत सॉफ्ट थे, उनको तो और ज्यादा बोलना चाहिए था, उनको तो उसकी तुलना HIV लेप्रेसी से करनी चाहिए थी। आम जनता, संस्थाएं और बीजेपी के अपने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कोई डायरेक्शन देंगे जिससे उन पर जवाबी कार्रवाई की जाए और उनको इस बात के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 4 दिन की चुप्पी और रख लीजिए। उन्होंने 4 दिन मांगे हैं क्योंकि उनको ये 4 दिन चाहिए। आज का दिन जैसे कल का दिन था, वो इंडोनेशिया की आसियान समिट में थे, बिजी थे और उनका ध्यान और वर्ल्ड लीडर्स की तरफ था। और उसके बाद वीकेंड पे आपको पता है होने जा रहा है G20 की समिट। इतनी क्रिटिकल, इतनी क्रूशल समिट है, जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक दिल्ली पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी वार्ता ये होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में कल सुबह पहुंच जाएंगे और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे मुद्दा G20 और इंडिया की डिप्लोमेटिक जो इमेज बढ़ती जा रही है उस पर छींटे आए, लांछन आए। वो इसलिए चाहते हैं कि उनके नेता 2 दिन और शांत रहें, इस समिट को, G20 समिट को निपटने दें, सारे लीडर्स को अपने अपने देश वापस लौटने दें, कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई छीटाकशी ना हो, ऑपोजिशन भी थोड़ी शांत है। और एक बार 10 तारीख को रात तक सारी फ्लाइटें दिल्ली से बाहर चली जाएं, ये सारे लोग दिल्ली से बाहर चले जाएं, उसके बाद उनके जाते ही इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा संज्ञान लिया जाए, इन पर ऐसे बातें करी जाए, इल्जाम लिया जाए कि इनको याद रहे 2024 के इलेक्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगले कुछ दिन में जो अब हम मिलकर इन पर हमला करेंगे उसको वो कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाए। अभी तक इस पे ऑफिशियल कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन आप जानते हैं मीडिया में ऐसी बातें बड़ी जल्दी लीक हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, लीडर्स अमित शाह, JP नड्डा भी बहुत गुस्सा है। और बीजेपी को उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जैसे ही ये समिट खत्म होती है आप टूट पड़े, डीएमके को सबक सिखाएं, उनको एक एक मुद्दे पर उन पर बिल्कुल चढ़ जाएं। और कांग्रेस को नहीं बोलिए, क्योंकि राहुल गांधी जो हर बात पे पीएम को बोलने को कहते हैं वो खुद इस पर बिल्कुल चुप है, उनसे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। नीतीश कुमार, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अरविंद केजरीवाल सो गए हैं, उनका उठने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा। शरद पवार को भी एक बार छोड़ दीजिए। उद्धव ठाकरे, जी हाँ, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहेब ठाकरे के बेटे, वो इतने बड़े इल्जाम पर उन पर जो धर्म पर लग रहा है उस पर बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है।
और इसलिए उनको तो सबसे पहले आड़े हाथ लिया जाए, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी किस तरह से हमला करेगी और क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, और 2024 में जो इतना बड़ा पॉइंट अब उनके हाथों में आ गया उसको किस तरह से पकड़ के वो अपने दुश्मनों को घुटनों के बल लड़खड़ाते हुए ले चलेगी लोकसभा इलेक्शंस की ओर जो अगले साल होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले आगे आने वाले दिन। देखते रहिए इंडिया नाउ। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।